जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। और हाँ, दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चों को किसी भी कवि का जीवन परिचय याद करते समय उनका जो जन्म का सन होता है, जो उनके माता पिता होते हैं, उनका जो मृत्यु का सन होता है, उन्हें नहीं याद होता। ये जो है बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और उसी का मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, एकदम सरल और ट्रिक के माध्यम से पूरा डिटेल में बताने वाला। देखिए, किसी भी कवि का मैं आपको सन याद करने के लिए सिर्फ उनके नाम में ही आपको बताऊंगा, यानी उनके नाम में ही पूरा हम डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए, हम इनके जो है सन को याद करेंगे। कितना है? सन 1907 में ना। तो 1907 को किस प्रकार याद करेंगे, पहले आप यहाँ देखिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे महादेवी, यानी यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सिंपल में महादेवी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने महादेवी लिख लिया, लेकिन हम वर्मा को जो है इस प्रकार नहीं लिखेंगे। हम वर्मा को जो है समझाने के लिए इस प्रकार लिखेंगे, यानी महादेवी वर्मा हम इस प्रकार लिखेंगे। तो कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है हमारा कितना हो गया टोटल, जो है हमारा ये 7 हो गया, ये 7। अब हम देखिए इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे कि इनका जन्म हम कैसे याद करेंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना होगा, बाकी तो 1900 मालूम होता है कि 1900 में जन्म नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो जन्म उनका हो जाएगा सन 1907 में। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मैं इनके नाम में ही आपको बताऊंगा, और आगे और भी बताऊंगा, मृत्यु सन बताऊंगा, उनके पति का नाम बताऊंगा, और उनके माता पिता, सारा डिटेल दूंगा। इसलिए पहले तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज यहाँ पर आप पूरा जीवन परिचय उनका कंप्लीट करके जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। बस आप लोग एक बार देखते रहिए। देख सकते हैं नाम में ही है, नाम में ही पूरा डिटेल है ना। तो देखिए पहले, तो देखिए सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं, यानी जीवन परिचय महादेवी वर्मा। तो यहाँ देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, यानी फर्रुखाबाद हमारा कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन, यानी एक कॉमन बात ये भी ध्यान रखिएगा कि उनका जन्म हुआ था होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनके पति श्री रूप नारायण वर्मा थे, यानी एक बात और ध्यान रखना होगा कि इनके जो पति थे वो कौन थे? रूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। यानी इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो क्या था? सफल नहीं था। 11 सितंबर, यानी इनका मृत्यु जो कब हुआ था? 11 सितंबर सन 1987, यानी 87 ईस्वी को माँ भारती की यह महान कवित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक समझ लिया कि हमें क्या क्या लिखना है। उनके पिता का नाम लिखना है, उनके माता का नाम लिखना है, उनके पति का नाम लिखना है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने इंदौर में की, और उसके बाद उच्च शिक्षा यहाँ उन्होंने कहाँ पर शुरू की? प्रयाग में। अब इनके जो है पति का नाम किस प्रकार? देखिए, महादेवी नाम है तो महान थी, देवी थी, तो इनमें जो है आप ये ट्रिक समझ सकते हैं कि उनके पति भी कुछ अलग होंगे, कुछ यूनिक होंगे। तो वहाँ पर आप समझेंगे कि रूप नारायण, यानी वो क्या थे? रूप नारायण, यानी उनका नाम रूप नारायण था। ठीक है, अब बात आती है कि इनका जो है हम ये कैसे मृत्यु सन कैसे याद रखें। तो दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से इसे लाना है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना होगा? कॉपी पेस्ट। बस आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना होगा। बस यहाँ पर जो है ये एक शून्य है, एक शून्य के साथ यहाँ पर डबल शून्य आप कर देंगे, एकदम एग्जैक्ट क्लियरली आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको ढेर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर एक शून्य है, एक शून्य के साथ यहाँ पर क्या कर देना हो? एक शून्य और जोड़ देना होगा। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ नाम में ही मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहिए। और हाँ, आगे चलिए हम बताते हैं इनकी साहित्यिक सेवाएँ। अब पति का नाम समझ गए हैं कि चूँकि महादेवी थी, महान थी, देवी थी, तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूप नारायण वर्मा, यानी यहाँ पर जो होगा हमारा हो जाएगा रूप नारायण, एकदम एग्जैक्ट क्लियरली। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम इनके जो है साहित्यिक सेवाएं देखते हैं, यानी महादेवी जी ने साहित्य के बारे में क्या क्या काम किए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक सेवाएं में हमें लिखना क्या होता है। तो देखिए महादेवी जी का प्रमुख जो रचना क्षेत्र है वो क्या है, काव्य। पहली बात आप ये ध्यान रखिए, इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टय में होती है। आप लोग छायावादी के बृहद कवियों के जो चतुष्टय उन्हें जानते हो, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता, यानी वेदना माने होता है कष्ट, यानी कष्ट जो होते हैं उन्हें वेदना कहते हैं, की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इन्हें चित्रकला का भी शौक था। एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप थोड़ा थोड़ा की पॉइंट यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि इन्हें जो है चित्रकला की भी ज्ञान था। इनका जो है बृहद चतुष्टय में भी क्या होता था, गणना की जाती थी। और इन्होंने जो है चांद्र पत्रिका का संपादन करके, यानी इन्होंने जो है चांद, यानी ये भी आपके लिए कीवर्ड ध्यान रखिएगा, इन्हें इसे भी कि चांद पत्रिका का संपादन करके नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या किया, सजग किया। भारत के जो राष्ट्रपति थे से उन्होंने जो है पद्म भूषण, यानी पद्म भूषण की जो है उपाधि प्राप्त की। इनकी हृदय अत्यंत करुणामय एवं भावुक थी, यानी इनका जो स्वभाव था, यानी इनका जो मतलब कि एक प्रकार दूसरे के प्रति जो इनका क्या कहते हैं सोच था, वो बहुत ही क्या था, भावुक था, यानी करुणामय था। हमेशा ये क्या होती थी, दयावान थी। तो इस प्रकार से जो है आपको इनका जो है साहित्यिक परिचय लिखना होगा और आपको इन कीवर्ड को ध्यान में रख लेना होगा। पहला कि ये जो है इनका बृहद चतुष्टय में नाम होता था, तो इससे आपके दिमाग में ये आ जाएगा। और दूसरा कि ये जो है चित्रकला का भी क्या थी, शौकीन थी। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी राष्ट्रपति ने किया। तो आप लोग अगर कीवर्ड समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेंगे, तो आपको साहित्यिक सेवाओं में क्या होगा, उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बताया था, मैं यहाँ पर रटाने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग इन जो है कीवर्ड को तो ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा। अगर इन कीवर्ड को समझे रहेंगे तो आपको जो है दिमाग में कुछ ना कुछ प्रोसेस बन ही जाएगा। जब दिमाग में कुछ प्रोसेस बन गया तो आप आराम से जो है वहाँ पर कर देंगे। तो चलिए उसके बाद हम इनके देखते हैं प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ देख सकते हैं इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि हमारे निहार हैं, रश्मि है, निर्जा है, शांत गीत हैं, दीप शिखा, सप्तवर्णा या यामा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इनकी रचनाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपके बहुविकल्पी में भी क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको इन्हें जो है ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और एक बात और, अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए कोई बोर्ड के समय कोई भी परेशानी होने वाला नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुविकल्पी, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, चाहे जो भी टॉपिक हो, उसका जो एकदम सरल तरीके से करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ गद्य रचनाएं भी हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, आधुनिक कवि, यानी इनके जो है ये गद्य रचनाएं हैं और ये इनके प्रमुख काव्य रचना। चूँकि इन्होंने काव्य के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया तो इनके काव्य रचनाएं बहुत सारी हैं। और उसके बाद ये हमें क्या करिए, हमें आप लोग समझते होंगे कहाँ पर आपको कमेंट करना है। ये आपको कमेंट करना है कि चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है। एकदम बहुत ही सरल है, आपको उसे जल्द से जल्द कमेंट कर। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, महादेवी वर्मा जीवन परिचय, तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, और भी आपको अगर इम्पोर्टेंट जीवन परिचय का या किसी भी कवि का जो है जीवन परिचय चाहे तो हमें जल्द से जल्द कमेंट करिएगा। और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहे तो उसके लिए भी हमें जो है जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए जो है वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करिएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।